हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बहुफेज प्रणाली। पॉलीफेज सिस्टम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जिसमें कि दो फेज प्रणाली का कार्य प्रणाली, दो फेज को किस तरह से अल्टरनेटर में उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तीन फेज प्रणाली। तीन फेज प्रणाली जैसे बहुफेज में क्या आता है, दो या दो से अधिक फेजों को जब हम अल्टरनेटर के द्वारा करंट उत्पन्न करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुफेज प्रणाली। बहुफेज प्रणाली में यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको, थ्री फेज प्रणाली, यानी कि तीन फेज जो है किस प्रकार से अल्टरनेटर में उत्पन्न किया जाता है। थ्री फेज प्रणाली में क्या होता है, जब हम किसी क्वाइल सेट को, यानी जब किसी क्वाइल सेट को तीन क्वाइल बनाते हैं जिसमें कि तार की साइज सामान्य और टर्न जो है उसमें वो भी हमारा सामान्य हो, तथा उसका प्रत्येक क्वाइल का जो वेट होता है वो भी यदि हम सामान्य रखें और तीनों क्वाइल को उसके आर्मेचर में यदि हम 120 डिग्री पर रखें तो उसमें जो EMF उत्पन्न होगा, यदि कि उस क्वाइल को रखकर आर्मेचर में यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, किसमें घुमाएंगे, यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखकर घुमा देंगे तो वो हमारा उसमें जो EMF का उत्पत्ति होगा और वो हमारा थ्री फेज प्रणाली का रहेगा। देखिए हम लोग समझते हैं क्या करना है कि यहाँ पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे हम एक आर्मेचर को बना देते हैं जिसमें कि क्वाइल को लपेटेंगे, ये N पोल है और ये S पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। यहाँ पे हम यदि हम तीन क्वाइल को रखेंगे देखिए यहाँ पे तीन क्वाइल रखे, इसको नाम दे देते हैं A डैश, B डैश, C और C डैश। यानी कि एक क्वाइल का ये पहला सिरा हो गया और उसी क्वाइल का ये दूसरा सिरा हो गया, दूसरे क्वाइल का पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, तीसरे क्वाइल का पहला सिरा और तीसरे क्वाइल का लास्ट सिरा। यहाँ पे देखिए जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड या जो फ्लक्स जो है हमारा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है, इधर से किधर चलता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्वाइल A और A डैश मैक्सिमम फ्लक्स को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदन कर रहा है, यानी उसको रोक रहा है। यानी इसमें फ्लक्स, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये फ्लक्स आ रहा है ये सभी फ्लक्स को रोक रहा है। तो इस समय क्या होगा कि A और A डैश यानी एक क्वाइल जो है मैक्सिमम वोल्टेज या करंट प्राप्त करेगा। चलिए इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से फिर समझेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमारा क्या है, A और A डैश जो क्वाइल है मैक्सिमम करंट जो है उत्पन्न कर रहा है। ये हम फिर A बना दिए। अब यहाँ पे ये देखिए ये 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री
ये 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। अब देखिए इस समय हमारा ए डैश जो ये कॉइल है ये मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र अभी काट रहा है फ्लक्स को, ये इसमें करंट अधिकतम हो रहा है। अब देखिए उसके बाद बी और बी डैश ये कम फ्लक्स को काट रहा है, तो ये हमारा ये फेज ए का हो गया और ये फेज बी का हो गया। अब उसी समय ये देखिए जब हमारा सी और सी डैश उस समय क्या होगा, वो निगेटिव से चलेगा। ये फेज सी हो गया। अब यहां पे देखिए जब ये अधिकतम फ्लक्स काटेगा तो ये उससे कुछ कम फ्लक्स काटेगा, यानी कि वो पॉजिटिव में यदि ये अधिकतम रहेगा तो बी जो है कम, यानी कि इससे कम करंट फ्लो करेगा। और उसी समय सी करंट जो है सी क्या होगा, निगेटिव से चलेगा। ये पॉजिटिव से चलेगा तो ये निगेटिव चलेगा। जब हमारा ये ए जो है सी के पास पहुंच जाएगा, ए वाला कॉइल सी के पास पहुंचेगा, उस समय क्या होगा, सी जो है हमारा अधिकतम प्रवाहित करेगा और ए उससे क्या होगा, डाउन हो जाएगा। फिर जब हमारा जो है ए के पास जब बी पहुंच जाएगा तो उस समय बी अधिकतम करंट प्रवाहित करेगा और सी जो है हमारा बी हमारा ए के पास आएगा तो अधिकतम करेगा और सी हमारा कहाँ चला जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। यानी कि एक समय में एक ही कॉइल अधिकतम करंट प्रवाहित करेगा। जैसे जैसे ये इसका मान और दिशा दोनों बदलता है, एसी करंट में क्या होता है, समय के साथ वो अपना मान और दिशा दोनों बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम अल्टरनेटर में क्या कर रहे हैं, एसी करंट को जो है उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये अपना मान और दिशा दोनों बदलता है, देखिए मान बदल रहा है, जहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 90 तक पहुंचा, फिर 90 से 180 तक आया, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ से निगेटिव में पलट गया अधिकतम, और फिर अधिकतम से निगेटिव में न्यूनतम में चला गया। तो ये क्या कर रहा है, अपना मान भी बदल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव, ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो प्लस में भी गया अधिकतम और माइनस में भी गया अधिकतम। इसलिए जो है ये एसी सिस्टम में क्या होता है कि वो अपना मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित करता है। अब देखिए ये तीनों कॉइल को कितने डिग्री पे रखा जाता है, 120 डिग्री पर। यदि हम तीनों कॉइल को 120 डिग्री पे रखते हैं तो वो हमारा जो है थ्री फेज सिस्टम का कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम थ्री फेज सिस्टम का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इस फेज सिस्टम से हम 2 फेज का भी कार्य कर सकते हैं और सिंगल फेज का भी कार्य कर सकते हैं। अब क्या होता है कि लाइन करंट और फेज करंट, यहाँ पे क्या होता है, लाइन करंट जो है, लाइन करंट क्या होता है कि लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में हम करंट को मापेंगे तो वो हमारा, जब दोनों फेज के बीच में करंट को मापेंगे उससे वो क्या होगा, हमारा फेज करंट जो है अधिक हो जाएगा। लेकिन जब हम लाइन फेज करंट से लाइन करंट क्या होता है, √3 गुना कम हो जाता है। 2 फेज प्रणाली में कितना गुना कम होता था, √2 गुना, और लेकिन 3 फेज प्रणाली में क्या होता है, √3 गुना कम हो जाता है। कौन सी होता है कम, यानी जब हम ये देखिए 3 फेज सिस्टम है, L1, L2 और L3,
और एक ये हमारा न्यूट्रल है। जब हम एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच में वोल्टेज को मापेंगे, वो हमारा जब हम ये दोनों के बीच में यानी दोनों फेज के बीच में वोल्टेज को वो नापेंगे तो क्या होगा, इसकी तुलना में ये जो है √3 गुना कम हो जाएगा। और जब हम इससे कह सकते हैं कि ये इसकी तुलना में ये √3 गुना अधिक हो जाएगा। जब इसके तुलना में ये कम होगा, इसके तुलना में ये अधिक भी तो होगा। जब हम ये दोनों के बीच में भी मापेंगे तो इसकी तुलना में ये दोनों हमारा जो है कम हो जाएगा। इसलिए जब हम मापते हैं तो एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट होता है। जब हम दोनों फेज के बीच में मापेंगे तो वो हमारा 440 वोल्ट बताता है। इसलिए जो है जब हम मापते हैं दोनों फेज के बीच में 440 लाइन इसलिए कहा जाता है। और जब हम एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में मापते हैं तो कितना बताता है, 220। अब आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।